हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है फिर से क्रैश कोर्स 2026 के लिए, जिनको 2026 में बिहार बोर्ड क्लास 10 से एग्जाम देना है। तो दरअसल मैंने अभी फिलहाल साइंस से स्टार्ट किया है, फिर मैथ आएगा, सारा चीज एक साथ आने वाला है, धीरे धीरे आएगा, पार्ट बाय पार्ट आएगा, लेक्चर बाय लेक्चर आएगा। तो पहला वाले लेक्चर में आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है प्रकाश का परावर्तन में, फर्स्ट लेक्चर में, कि प्रकाश क्या होता है और उससे कुछ जरूरी बातें। तो आज हमारा ये सेकेंड लेक्चर है जिसमें मैं उसी को कंटिन्यू करने वाला हूं। जब आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, आपको आगे वाली चीजें और जो एग्जाम में आ सकते हैं, किस टाइप से आप लिख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा से समझ में आने वाला है। तो अब आपको सेकंड लेक्चर में देखिए क्या पढ़ना होगा। तो अब आपको सेकंड लेक्चर में जो स्टार्ट होगा मेन, वो होगा प्रकाश पुंज से। तो प्रकाश पुंज क्या होता है, देखिए बच्चों, प्रकाश पुंज, पुंज मतलब होता है एक तरह से गुच्छा या समूह। आप चाबी का एक जगह जमावट अगर कर देंगे तो आप उसे गुच्छा बोलते हैं ना, उसी प्रकार से पुंज मतलब होता है उसका समूह। किसका? प्रकाश का। लेकिन आप इसे थोड़ा सा और इसे आसान भाषा में तोड़ो। प्रकाश मतलब कोई बड़ा सा ट्रैक्टर या कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट नहीं होता है कि उसे ही बोल देंगे दौड़ रहा है, नहीं। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो है ना किरण होते हैं, जो कि एक गति में प्रभावित होते हैं या चलते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे किरण होते हैं। एक्चुअल अगर आप यहाँ पे प्रकाश देख रहे हो, टॉर्च का लाइट अगर आप मार रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे प्रकाश की किरण है जो कि उसमें एक जैसे आकार में जो है, एक जैसे आकार में आगे बढ़ते हैं, फिर ऐसे बढ़ जाते हैं, कुछ ऐसे बढ़ जाते हैं, कुछ ऐसे, लेकिन वो सीधा चलते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम मारे तो ऐसा चलते हैं, वो डबल नेचर है, वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन आप जब उसे देख रहे हो ये वाला को, वो आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश। मैं उनके पार्टिकल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके गति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको हमेशा ध्यान देना है कि प्रकाश में जो है उसके अंदर किरण होता है, तो वही किरण के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो प्रकाश के जो ये किरण होती है, उनकी जो समूह होती है, ये उनकी समूह, इसे ही हम लोग कहते हैं प्रकाश पुंज। समझ गए? तो प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणों की समूह को। जब जहां पर बहुत सारा किरण की समूह हो जाएगा उसे क्या कहेंगे? किरण पुंज, है ना, प्रकाश की किरण पुंज। अब ऐसे समझो, मान लो ये एक टॉर्च है, टॉर्च से जब लाइट मारते हैं ना, ये गुच्छा जैसा निकलता है, फैल जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे एक टॉर्च है, और जब हम लोग टॉर्च से मारते हैं, इसका लाइट यहाँ फैल गया ना, तो ये जो ढेर सारा किरण एक साथ निकल गया ना, इसे ही हम लोग कहते हैं प्रकाश पुंज। मतलब किरणों के समूह को, किरणों के ग्रुप को, समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो इसे किस प्रकार लिखना है, यहां देखिए प्रकाश पुंज क्या है, तो आपको लिखना है प्रकाश पुंज, दो बिंदा दे देना है, उसके बाद लिखना है किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो दरअसल जो मैंने आपको बताया अभी, उसी को आप अच्छे से समझ लीजिए और अपनी भाषा में बनाकर आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी भी चीज का आंसर देना। तो प्रकाश पुंज लिखेंगे, उसके बाद दो बिंदा दे देंगे, उसके बारे में आपको जो भी आता है, जितना भी आता है, आप यहाँ पे आप अच्छे से लिख दो, ताकि ये स्टैंडर्ड तरीका लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है और मास्टर भी खुश हो जाते हैं। तो प्रकाश पुंज क्या हो गया? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है, ये आप समझिए। अब सेकंड में क्या है ना कि प्रश्न देखिए, एक प्रश्न में दो प्रश्न अटैच है। पहला प्रश्न तो ये था, अब सेकंड प्रश्न देखिए क्या अटैच है। ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार मतलब क्या? इसके कितने अलग अलग तरीके, मतलब अलग अलग बेटा है ना। अब बेटा समझ लीजिए, किसी मतलब कोई आदमी है, उसका क्या कितना बेटा है, तो ये 3 बेटा हो गया। आप उसका प्रकार समझिए कि ये प्रकाश है, कोई मेन आदमी है, इसका 3 भाग है। कितना भाग है? 3 भाग, अलग अलग तरीके के, ये ठीक। यहाँ पे इसका बेटा मत समझ लीजिएगा, इसी का एक प्रकार हो गया, मतलब इसी का एक फॉर्म हो गया। कभी ये इस टाइप का दिख सकता है प्रकाश, कभी इस टाइप का दिख सकता है, कभी इस टाइप का दिख सकता है। बेटा तो उसका हुआ ना, लेकिन ये इसी का फॉर्म हुआ। मतलब एक बाप अगर 3 अलग अलग रूप में बन जाए तो उसे फिर कहेंगे हम उसका प्रकार। बट वो यहाँ पे ये वाला जो बात हो रहा है, ये उसी ऑब्जेक्ट का टाइप के बारे में बात हो रहा है, ना कि उससे निकला हुआ। नहीं, कभी ये इस फॉर्म में होगा, यानी तो कभी इस फॉर्म में, यानी तो कभी इस फॉर्म में। तो अब समझते हैं प्रकाश पुंज के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। तो कौन कौन से हो गए? सबसे पहले होता है अपसारी किरण पुंज, सेकंड हो जाएगा समांतर किरण पुंज, थर्ड हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज। नहीं आ रहा है समझ में? दरअसल इससे किसी को भी नहीं आता है समझ में, नाम बोलने से समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। बस ये एक नाम है, आपको नाम याद रखना पड़ेगा। ये नाम याद रखवाने के लिए कोई आसान तरीका नहीं है कि आप ऐसे समझ जाएंगे अच्छा अपसारी है तो ये अपसारी होगा, नहीं, आपको ये याद रखना ही होगा। जैसे मान लीजिए आपका नाम है, तो कोई तरीका नहीं होता है ना नाम याद करवाने का, आपका नाम बोलते बोलते आपको आ जाता है, रिवाइज करने से आपको आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपको प्रकार का नाम याद करना होगा। तो प्रकाश
पुंज के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला अपसारी किरण पुंज, सेकंड समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। सबसे पहले आपको हम समझाएंगे कि समांतर किरण पुंज क्या होता है। देखिए समांतर मतलब आपको समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कहीं से एक लाइन जा रहा है, ये वाला एक लाइन गया, लेकिन इसी के अगर टेढ़ा बोका अगर निकल गया ये लाइन, तो ये इसके समांतर नहीं होगा। लेकिन इसी लाइन के अगर बराबर में निकल गया, जितना दूरी यहां पर है इतना दूरी अगर यहां पर है, मतलब ये समांतर है। मतलब ये क्या है? समांतर। अगर आप ध्यान से देखिए, ये 2 मार्कर है, एक ऐसे एक ऐसे, ये दोनों समांतर नहीं है। लेकिन अगर यही दोनों अगर हर दिशा से अगर सेम हो, यहां से भी हाइट सेम हो, यहां से भी सेम हो, तो ये समांतर है। अगर 90 डिग्री पे इंक्लाइन कर रही है मतलब ये समांतर है। तो सबसे पहले अगर प्रकाश की किरण अगर एक के ऊपर एक अगर समांतर दूरी पे अगर गति कर रही है, मतलब समांतर दूरी पे अगर गति कर रही है, तो अगर ढेर सारी किरण की ग्रुप है, मतलब ढेर सारा यहाँ किरण है, गुच्छा है ना, या समूह है, तो ऐसे टाइप का जो प्रकाश का जो पुंज होगा, इसको हम लोग बोलेंगे समांतर किरण पुंज। क्या बोलेंगे उसे? समांतर किरण पुंज। अगर आप चाहें तो इसे इंग्लिश में हम लोग बेसिकली पैरेलल कह सकते हैं, पैरेलल बीम। किरण पुंज का इंग्लिश होता है पैरेलल बीम, ठीक। किरण पुंज का होता है बीम और समांतर का पैरेलल। तो ये आप लोगों को याद करना है, ठीक है। अभी आसान हो गया, अब 2 समझते हैं क्या होता है। अब देखिए 2 जो और बचा हुआ है, एक पहला क्या था ऊपर अपसारी और दूसरा क्या था अभिसारी। देखिए हिंदी नाम ना थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन अगर बात अगर फिजिक्स की हो या केमिस्ट्री हो या मैथ हो, इंग्लिश में पढ़ना ज्यादा आसान है। क्योंकि आप लोग बेसिक से कभी नहीं पढ़े हैं, तो आप लोगों को हिंदी पढ़ना होगा। अगर अचानक इंग्लिश पढ़े तो फिर वो भी पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन जो शुरू से इंग्लिश पढ़े ना, उसको पता है कि ये चीज कितना आसान है इंग्लिश में समझना। मान लेते हैं ऐसे समझा रहे हैं, ये वाला किरण है, ठीक है, ये एक पॉइंट से बिखर रहा है ना, अलग अलग जगह डाइवर्ट हो रहा है ना, तो इंग्लिश में इसका नाम होगा डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट बीम हो जाएगा। उसके बाद अगर ये क्या लिखा है अभिसारी, एक जगह जमा हो रहा है ना, जमा मतलब कन्वर्ज हो रहा है ना, तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट कन्वर्जिंग बीम हो जाएगा। तो बहुत इजीली होता है कि चीजों को याद करना इंग्लिश में, खास करके साइंस की भाषा, बायो की भाषा आप बोल दो, या फिजिक्स की भाषा बोल दो, या केमिस्ट्री की भाषा बोल दो। इनफैक्ट मैथ इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इतना आसान होता है ना, वो सारी चीजें की जो वर्ड होती है ना, वो बहुत आसान होता है। आप चीजों को डायरेक्टली समझ जाओगे कि आखिर वो बोलना क्या चाह रहा है। लेकिन हिंदी में नाम ऐसा है, आप उसे समझ नहीं पाओगे, आपको बस उसको समझना पड़ेगा परिभाषा द्वारा या बहुत अलग अलग विधि से, ठीक है। अब देखिए क्या है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बिंदु से फैल जाना। एक बिंदु से क्या होना? प्रकाश की किरण पुंज फैल जाना। फैल गया ना, ये देखो जा रहा है उधर, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। मान लीजिए यहाँ टॉर्च रखे, एक इधर एक इधर एक इधर, मतलब एक बिंदु से फैल गया, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश का कौन सा पुंज? तो उसको कहेंगे हम लोग अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। अब सेकंड क्या था? अभिसारी किरण पुंज। अगर एक फैल रहा है तो एक आके जमा होगा ना, अगर एक फैल रहा है तो एक आके क्या होगा? जमा होगा। तो इसे क्या कर देते हैं? जमा। एक जगह क्या हो गया? जमा। तो एक जगह जब जमा हो जाएगा तो हम इसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। सारी मत किरण पुंज। तो ये एक जगह जमा हो गया तो हम इसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। आप इसका चित्र इस टाइप से बना सकते हैं। अब एक चीज आप और समझिए, बिहार बोर्ड में कभी कभी क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये अपसारी किरण पुंज का यूज ना करके वो यूज कर देते हैं अपसृत किरण पुंज या संसृत किरण पुंज। आपको घबराना नहीं है, आपको बता दूं कि अपसारी किरण पुंज को ही हम लोग हिंदी में, मतलब जो पूछता है वो एनसीईआरटी के बेसिस पे उसे ही कहता है। अपसारी को क्या कहता है? अपसृत किरण पुंज। अपसृत किरण पुंज। और अभिसारी को क्या बोलता है? संसृत किरण पुंज। संसृत किरण पुंज। आपको ये याद करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, चीजों को देखना होगा। अच्छा ये है तो इससे रिलेटेड है। चूंकि अब टाइम कम है तो थोड़ा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, है ना। सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, वीडियो देखने के बाद आप रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहां पे आपको और समझना होगा कि ये जब क्वेश्चन पूछा है ना कि प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इनको एक लिखने का तरीका से बनाइए। ऐसा लिखे ना कि मास्टर खुश हो जाए, आपको नंबर भी भर के मिले। अगर 2 नंबर का है ना, सोचे कि 5 नंबर दे दें, लेकिन पॉसिबल तो नहीं है 5 नंबर। लेकिन ऐसा मास्टर सोचे, वो तभी सोच सकता है जब राइटिंग को आप ब्यूटीफुल लिखें और लिखने का तरीका आपका मस्त हो, है ना। इतना एडवांस तरीका हो कि देख के मास्टर जो है खुश हो जाए, है ना। एक क्वेश्चन देखने लगे कि हम 3 क्वेश्चन पढ़ लिए, तो वो होता है आपका लिखने का कला। हम दरअसल आपको वो भी बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है। तो सर दरअसल आप यहां पे देखें, सबसे पहले क्या लिखा हुआ था? प्रकाश पुंज क्या है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन को हम लोग टच करेंगे, तो लिखेंगे प्रकाश पुंज 2 बूंदा। अब हमको तो इसका परिभाषा लिखना होगा, तो अपने भाषा में हम लोग लिखेंगे, पहले समझ जाएंगे। तो किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज। तो यहां लिखेंगे किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। बस
उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन पे जैसे ही हम लोग आते हैं, अब आपको दिख जाएगा ये कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे नहीं लिख देना है कि डायरेक्ट अपसारी किरण पुंज समांतर अभिसारी, ये भी होना चाहिए। स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, देखने में अच्छा लगता है, आप तरीका से लिखे आंसर। एप्लीकेशन में ऐसा नहीं ना होता है, मान लीजिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, आपका बुखार है, या स्कूल में कभी लिखे होगे, या नहीं तो किसी भी तरह का आप एप्लीकेशन लिखे होगे ब्लॉक में या पुलिस स्टेशन में दिस डेट, ऐसा नहीं ना लिखे हैं जैसे बुखार है तो एक पन्ना लिए उसी में लिख दिया आज हमको बुखार है, हम नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप उसको प्रोसेस से, आप उसको तरीका से लिखते हो। अगर ऐसा लिखोगे तो आप मार तो खाए होंगे, पटक के मारेगा स्कूल में, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा जाता। सेम उसी प्रकार से इसका भी तरीका होता है लिखने का। आपको इसमें बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप ज्यादा तैयारी नहीं भी करो, अगर लिखने का तरीका मस्त है ना, आपको एडवांटेज मिल जाता है और सब बच्चों से। अगर आपका तैयारी कम है, बहुत सॉलिड नंबर आता है अगर आपका राइटिंग सही है और लिखने का तरीका सही है, तो ऐसा लिख देंगे। अब उसके बाद आएंगे इसमें, यहां पे डैश देने के बाद, सेमीकोलन देने के बाद हम यहां तरीका से लिखेंगे अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज एंड थर्ड अभिसारी किरण पुंज। उसका फिर यहाँ पे चित्र बना देंगे। एक अभी अपसारी था, अपसारी बना दिए। 2 समांतर था तो हम समांतर बनाए थे, अभी मिटा दिए, लीजिए बना देते हैं। समांतर बना दिए, एक तरफ एक तरफ एक तरफ तीर कर देंगे तो ये समांतर हो जाएगा। नीचे लिख देंगे समांतर। दो, अगर जिसको शौक है तो यहाँ 1 नंबर, जिसको शौक है 2 नंबर, और यहाँ पे 3 नंबर लिख सकते हैं। जितना अच्छा आपका कला हो लिखने का उतना बेटर है, आपको अच्छा नंबर लाने का उतना बेटर चांस है। अब सारी मतलब क्या होता है, बिंदु से फैल जाना, इधर चले जाना इधर चले जाना, लेकिन एक बूंद से, सॉरी एक बिंदु से। लेकिन वही अगर हम ध्यान दें, अभिसारी में क्या होता था, एक बिंदु पे आके जमा हो जाना, आके जमा हो जाना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी। अब थर्ड क्या है आपको, समांतर। समांतर तो बेसिकली आप समझ गए, एक के ऊपर एक, समांतर एक के ऊपर एक, समांतर रेखा में एक के ऊपर एक चले तो उसे क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। आपको ये बात याद रखना है।